नमस्ते बच्चों। फिर यहाँ पर बताया गया है कि सरिसल दयाल सक्सेना यहाँ पर मानवीय करुणा की दीव चमक में अक्सर वो माँ के बारे में डूब जाया करते थे। माँ से अक्सर लगाव था उनका। माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनको पास आती थी। उनके अभिन्न मित्र थे एक डॉक्टर रघुवंश करके, उनको ही वो अपनी चिट्ठियाँ, माँ की चिट्ठियाँ बताते थे। उनके पिताजी तो व्यवसायी थे। एक भाई था, वो भी पादरी हो गया था, मतलब आचार्य बन गया था। पादरी मतलब आचार्य बनना, ईसाई में आचार्य को पादरी कहते हैं। और एक भाई काम करता था, उसका परिवार था। बहन सख्त थी, जिद्दी थी। सख्त जिद्दी थी का पता, वैसे जब शादी की बात आई बहन की तब पता चला कि वो काफ़ी जिद्दी थी, मतलब शादी के बारे में जिद करती थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता करते हुए देखा था। फादर में बस जाने की भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। 2 या 3 बार ही गए थे वो परिवार से मिलने। फिर वो कहते हैं कि यार मैं तो सन्यासी हूँ, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ तुम लोगों को, आप सब छोड़कर क्यों चले गए। प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहा कि यार प्रभु की इच्छा होगी, हो सकता है। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ करके फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए, कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। तो उन्होंने सन्यास लेते वक्त वहाँ पर एक था कि सन्यास लेते वक्त कोई भी अपनी शर्त रख सकता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, क्या चाहता है। तो उन्होंने चाहा कि वो भारत जाना चाहते हैं। और भारत क्यों जाना चाहते हैं मैंने आपको बताया कि हो सकता है उनके मन में ये हो कि भारत एक अनेकता में एकता है, और भारत में भक्ति ज़्यादा है, भारत में सभी लोग, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, इसलिए उनको जाऊँगा। फिर उनको पूछा भी गया कि आखिर क्यों भारत, तो उन्होंने नहीं, बस ऐसे मन में आया ऐसा कह दिया, लेकिन यही भावनाएं हो सकती है। उनकी शर्त मान ली गई और भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार किया। उन्होंने क्या क्या अध्यापन किया ये बताया गया। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में फिर वो पढ़ते थे, वहाँ पर गए, दार्जिलिंग में रहे। कोलकाता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए किया। इन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। और शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में वो 1950 में उन्होंने पूरा किया। ये उत्पत्ति और रामकथा उत्पत्ति, ये मतलब क्या क्या किया उसके बारे में पूरा। परिमल में उसके अध्याय जो पढ़े गए थे। फादर ने परिमल एक धार्मिक उनकी जो एक ये संस्था का नाम है, जो साहित्य की संस्था का नाम है। परिमल क्या आ सकता है, तो परिमल साहित्य की संस्था का नाम है, जहाँ पर वो अक्सर सब बहस किया करते थे, क्या करना चाहिए, क्या करने चाहिए। साहित्य के बारे में वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। हिंदी भाषा में काफ़ी उनका योगदान रहा। फिर उन्होंने फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण किया नील पंछी के नाम से। वह बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज के रांची के उपाध्यक्ष रहे। अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया। बीमार पड़ गए, दिल्ली आए, चले गए। 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर वो चले गए। मतलब यहाँ पर वो बताया गया कि उन्होंने क्या क्या किया साहित्य के इतिहास में, ये क्या क्या किया उन्होंने, ये बताया गया है। फिर 73 साल की उम्र में वो चले गए। मतलब एक सन्यासी जीवन होते हुए भी वो, सन्यासी जीवन ऐसा नहीं कि भक्ति करना, सन्यासी जीवन देश प्रेम करना, ये भी सन्यासी जीवन है, ये भी भक्ति है, ये भी सेवा है, ये उनका मानना था। फिर फादर पुल के कम संकल्प से तो सन्यासी थे, मतलब दीक्षा तो ले रहे, के लिए मन से ऐसा नहीं लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो लोगों के साथ रहना लेना, बैठक रखना, मतलब लोगों के साथ कोई प्रोग्राम में जाना, आशीर्वाद देना, ये सब था, इसलिए मन से ऐसा लगता नहीं था। लेकिन वो जीने में ऐसा थे कि सन्यासी ले रखा था, लेकिन वो देश प्रेम रखना, लोगों से अच्छे व्यवहार रखना भी सन्यासी जीवन जैसा ही मानते थे। ये भी देश सेवा, प्रेम सेवा मानते थे। सदियों 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। जब वह दिल्ली आते थे मुझे मिलकर ही जाते थे, चाहे कुछ भी गर्मी सर्दी और बारिश हो, लेकिन 2 मिनट के लिए भी आते, लेकिन मुझे मिलकर जाते थे। उनके राष्ट्र प्रेम, देश हिंदी की राजभाषा को बनाने में भी काफ़ी उन्होंने तकलीफें उठाई और काफ़ी उन्होंने अकाट्य तर्क दिए। तो हिंदी के बारे में, हिंदी भारतवासी अगर हिंदी की उपेक्षा करता तो उन्हें काफ़ी दुख होता था। और ये जब भी यहाँ पर बताया गया है कि
वो हिंदी को राजभाषा बनाने में काफ़ी योगदान रहा। हिंदी भारतवासी हिंदी की उपेक्षा करता तो उन्हें दुख होता था। उनके जीवन में मुझे कि मेरी पत्नी जो सांत्वना भरे ऐसे शब्द देते थे वो, कि जब लेखक की पत्नी और बेटे का देहांत हो गया, दोनों का, बेटे और पत्नी दोनों का देहांत हो गया, तब फादर कामिल बुल्के सरस्वती दयाल सक्सेना को मिलने गए। सब लोग सांत्वना देते, लेकिन इन्होंने ऐसी सांत्वना दी, काफ़ी उनको शांति मिली सरस्वती दयाल सक्सेना को। हर मौत दिखाती जीवन को नहीं रहा, ऐसा कहा उन्होंने। मतलब हर मौत, अगर इन दोनों की मौत हुई तो आपके जीवन में कुछ और ईश्वर देखना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, तब मुझे वास्तव में शांति पैदा हुई। तो यहाँ पर ये पूरे में बताया गया कि यहाँ पर उनके साहित्य के बारे में बताया गया है, क्या क्या किया। यहाँ पर सन्यासी होते हुए भी वो सन्यासी जैसा नहीं लगते थे, ऐसा बताया गया है। क्या कि वो सन्यासी संकल्प से हुए, दीक्षा ली थी, लेकिन वो मन से सन्यासी नहीं लगते थे। मतलब क्यों मन से नहीं लगते थे? क्योंकि वो लोगों के बारे में, लोगों के मिलना जुलना करना, देश प्रेम रखना, और हिंदी की राजभाषा हिंदी को, और दूसरे देश के होते भी, विदेशी होते भी हिंदी को राजभाषा बनाने में काफ़ी सहयोग किया। और हर मौत दिखाती जीवन की नहीं रहा है, ये उन्होंने सांत्वना दी लेखक को। धन्यवाद। नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे।